द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में जो इंटर कॉलेज हैं उसमें 1621 पदों के लिए बाबू की भर्ती हो रही है, यानी कि क्लर्क जिसे हम लोग कहते हैं, उनकी भर्ती प्रक्रिया चालू है। इसी के संबंधित हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था आज से 7-8 दिन पहले, जिसमें ये साफ साफ बताया था कि आपको इस भर्ती का फॉर्म नहीं भरना है क्योंकि इसमें आपको नौकरी मिलने वाली नहीं है। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको जाकर आप देख लीजिएगा। उस वीडियो में जो भी बताया गया था वो सारी बातें एक एक करके सच हो रही हैं। तो इस लिपिक भर्ती में क्या हो रहा है और प्रबंध का जो तंत्र है वो कितनी मनमानी कर रहा है, चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें साफ साफ आपके न्यूज में लिखा गया है कि बाबुओं के पद खाली हैं, भर्ती को तैयार नहीं है स्कूल प्रबंधक। ये प्रयागराज इलाहाबाद की खबर है, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें पता हो जाएंगी कि जो 1621 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, यह भर्ती ऑफलाइन हो रही है। इस भर्ती को कैसे फॉर्म भरना है, कैसे भर्ती निकलेगी, कैसा सिलेक्शन होगा, ये सारी चीज़ें हमने आपको आपके पिछले वीडियो में बताया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, उसको जाके आप देख लीजिएगा। लेकिन उसमें यह भी बताया था कि ये भर्ती का फॉर्म आपको नहीं भरना है, अपना समय और अपना रुपया आपको बर्बाद नहीं करना है। चलिए अब आगे इस खबर को हम लोग ध्यान से देखते हैं। प्रयागराज की खबर है, सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में बाबुओं की भर्ती में मनमानी पर रोक लगी तो प्रबंधकों ने पद खाली होने के बावजूद नियुक्ति से मुंह फेर लिया। पहले क्या होता था, जो आपके इंटर कॉलेज, आप जिस भी जिले में रहते हैं उसमें बहुत सारे इंटर कॉलेज होते हैं जो कि सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज होते हैं। उसमें जो बाबू की भर्ती होती है, यानी जो क्लर्क की भर्ती होती थी, जो चपरासी की भर्ती होती थी, उसको पूरा जो है प्रबंध तंत्र जो होता था वो पैसा लेके करता था। सरकारी नौकरी अपने यहाँ से स्कूल से लिस्ट बना के देते थे, जो लिस्ट बना के देते थे सरकार को, सरकार उस पर मुहर लगा देती थी और उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाती थी। तो यानी चपरासी बनने के लिए, बाबू बनने के लिए 10 से 15 लाख रुपया खर्च करना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद क्या होता था, इससे पहले जो इसमें शिक्षक होते थे, अधिकांश शिक्षक प्रबंध तंत्र के ही माध्यम से रखे जाते थे। लेकिन सरकार ने नियम चेंज किया। सबसे पहले शिक्षकों को सरकारी परीक्षा पास करके, जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होती है, उसे जो पास करेगा वही सरकारी अध्यापक बन पाएगा। तो जो आपके इंटर कॉलेज होते हैं, पहले उसमें शिक्षकों के लिए ऐसे नियम बनाए गए। तो इससे क्या हुआ कि जो प्रबंध तंत्र होता था उनका जो कमीशन हो गया टीचर भर्ती में वो बंद हो गया। अब जो आपके क्लर्क होते हैं उनमें जो आपका कमीशन होता है प्रबंध तंत्र का, यानी स्कूल के प्रबंध तंत्र का जो कमीशन होता है, उसको भी बंद करने के लिए सरकार ने ये भर्ती निकाली है। लेकिन प्रबंध तंत्र इतना मजबूत होता है कि वो ये भर्ती होने नहीं देगा फेयर तरीके से, उसमें कहीं ना कहीं जो है अपना पैसा लेने का जुगाड़ बना लेगा। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में आपका 76 जो बॉयज़ कॉलेज हैं, जिसमें टोटल कितने पद खाली हैं, टोटल 82 पद खाली हैं। लेकिन प्रयागराज में सिर्फ 20 पदों के लिए अनुमति मांगी गई है, लिपिक की अनुमति मांगी गई है सिर्फ 20 पदों के लिए। खाली कितना है, 82। क्यों मांगी गई है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बचे हुए 62 पदों पर नियुक्ति में प्रबंध रुचि नहीं ले रहे हैं। कई स्कूलों में 2-2 पद खाली हैं, लेकिन एक पर भी नियुक्ति की अनुमति नहीं मांगी गई है। यही स्थिति प्रदेश के अन्य जिलों में भी बनी हुई है। शिक्षा निदेशालय ने 1621 रिक्त पदों की सूचना मिली थी, लेकिन जो हालात हैं इनमें 500 पद भी भरना मुश्किल लग रहा है। देखिए, भर्ती इतने पे है, लेकिन चूंकि ये भर्ती स्कूल की तरफ से निकालना है तो 500 पद, पूरे उत्तर प्रदेश में 500 पदों का भी भरना मुश्किल लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया में प्रबंधकों को होने वाली लाखों रुपए की कमाई की गुंजाइश खत्म हो गई है। कुछ प्रबंधकों ने रिश्तेदारों की नियुक्ति का भरोसा दिलाया था, लेकिन मनमानी नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ प्रबंधकों को लगता है कि भविष्य में नियमों में ढील मिलने पर मनमाफिक भर्ती कर लेंगे। यही सच्चाई है। आगे बढ़ते हैं। पहले प्रबंध समिति जिला विद्यालय निरीक्षकों के जरिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक से अनुमति लेकर बाबुओं के रिक्त पदों पर मनमानी नियुक्ति करती थी। यहाँ आप समझ रहे हैं, पहले जो नियुक्ति होती थी वो स्कूल अपने तरफ से कर लेता था और स्वाभाविक सी बात है उसी को नौकरी पर रखेगा जिससे रुपया मिलेगा। और अनुमति किससे लेते थे, माध्यमिक शिक्षा निदेशक से अनुमति लेकर सरकारी नौकरी दे देते थे। तो जब ऐसी प्रक्रिया होती थी तो इसमें लाखों रुपए के लेन देन के आरोप लगातार लगते रहते थे।
इसके चलते सरकार ने 25 नवंबर 2021 को इंटरमीडिएट एक्ट 1921 में संशोधन करते हुए चयन प्रक्रिया का नए सिरे से निर्धारण कर दिया। नई नियमावली के अनुसार संबंधित विद्यालय के प्रबंधक की अध्यक्षता में चयन समिति गठित करने का प्रावधान है। इसमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसको हम लोग पैट कहते हैं, इसमें आपके 50 नंबर होने चाहिए। आपकी जो उम्र है वो 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। उसके अलावा आपके पास CCC की डिग्री होनी चाहिए। CCC की डिग्री नहीं है तो उसके समकक्ष जो कंप्यूटर के सर्टिफिकेट होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। फिर क्या होगा, ये सब होने के बाद किसी विद्यालय में अगर एक पद खाली है तो उसका 10 गुने अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए, टाइपिंग करने के लिए। ठीक है, अब 10 गुना यानी एक पद के लिए 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। तो एक पद है तो 10 बुलाए जाएंगे, अगर 2 पद है तो 20 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। टाइपिंग टेस्ट में पास होने के बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में कितने बुलाए जाएंगे? 3 लोगों को बुलाया जाएगा, यानी कि अगर एक पद है तो उसमें से 3 लोगों को बुलाया जाएगा। तो पहले 10 लोगों को बुलाया गया, उसमें से अब 7 लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, बचेंगे 3 लोग। 3 लोगों का फिर इंटरव्यू होगा, उन 3 में से फिर एक को नौकरी दे दी जाएगी। ये प्रक्रिया है। पहले 10 गुना छटनी होगी, फिर 3 गुना छटनी होगी। ठीक है, और आपकी जो पूरी प्रक्रिया है वो 16 जनवरी तक पूरी करने का नियम है। तो ये पूरा नियम है, लेकिन इसमें जो प्रबंध निदेशक है वो पूरी तरह से मनमानी अपना कर रहा है। नियुक्ति में मनमानी की छूट नहीं है, प्रबंधकों ने खींचा हाथ, क्योंकि ये अपनी मनमानी कर नहीं पा रहे हैं, रुपया मिलने की उम्मीद थोड़ा कम हो गई है, तो ये लोग इस भर्ती से अपने हाथ खींच रहे हैं। और जो प्रदेश के अन्य ज़िले हैं उसमें भी यही हाल है। ऐसा तो नहीं है कि पूरे प्रदेश में सब अच्छी स्थिति है, प्रयागराज में गड़बड़ है। प्रयागराज नहीं, पूरे प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में यही कहानी चल रही है और यही सब चीज़ें हैं। चलिए, यहाँ पर ये बाकी की चीज़ें आप समझ रहे होंगे। हर चीज़ यहाँ पर हम लोग बता नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी भर्ती है जो कि 16,221 पद देखने में तो बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन आपके आसपास के जो भी इंटर कॉलेज हैं उसमें जो पद निकल रहे होंगे वो 1 या 2 पदों की ही भर्ती आ रही होगी। आप उसमें भरेंगे 750 रुपया, फॉर्म भरने का आपको चालान देना पड़ेगा, डीडी देना पड़ेगा, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि नौकरी उसी को मिलेगी जिनके पास रुपया होगा या बहुत बड़ा जिनके पास सोर्स या सिफारिश होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने आज से 8-10 दिन पहले वीडियो बनाई थी। वो हमारा कहा गया एक एक वाक्य बिल्कुल सही हो रहा है। उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। वहाँ पर जो हमने बताया था, एक एक शब्द बताया था, वह एक एक शब्द यहाँ पर सही हो रहा है कि जो भैया स्कूल का प्रबंध निदेशक हैं, जो आपके प्रबंध समिति है, वो उन्हीं लोगों को नौकरी देगी जिनके पास पैसा होगा। ठीक है, क्लियर। तो ज़्यादा कुछ इसके भर्ती के बारे में हम कहना नहीं चाहेंगे। आप सब कुछ समझदार हैं, सब कुछ समझ ही रहे होंगे। आपकी इसमें क्या राय है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।